हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं? तो फिर आज भी मैं कुछ ऐसी 3 और मूवीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे कि मूवी थी या बोर्ड्स के एग्ज़ाम। तो फिर इंतज़ार किस बात का, शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, आई एम ज़हीर एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। Go crazy, berserker. नंबर 1, सीक्रेट विंडो। ये मूवी बेस्ड है एक राइटर के ऊपर। उसने रिसेंटली ही एक स्टोरी लिखी होती है इस पर, जो कि वो समझता है कि ये स्टोरी किसी और की तो नहीं। उसे खुद पर शक गुजरता है कि जो स्टोरी मैंने लिखी है, क्या ये वाकई मैंने लिखी है या किसी और ने। क्योंकि एक सुबह एक अनजान आदमी उसके घर आता है। वो अनजान आदमी उसे धमकी देकर कहता है कि जो स्टोरी तुमने लिखी है वो मेरी स्टोरी है, बस फ़र्क ये है कि स्टोरी की एंडिंग डिफरेंट है। वो अनजान आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है ये साबित करने के लिए कि जो स्टोरी तुमने लिखी है वो वाकई तुम्हारी है या तुमने मुझसे चुराई। अब पूरी मूवी में वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो स्टोरी इसकी अपनी है, और सबूत वो मैगज़ीन होती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पड़ी होती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उससे नफरत करता है। बहरहाल कुछ ही दिनों में इस घर को आग लग जाती है और सबूत जल जाता है। आगे जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं, वो खुद है। उसने अपने ही कुत्ते को मारा, अपनी ही गर्लफ्रेंड के घर को आग लगाई और इन दोनों को मारकर दफनाया भी, और तो और खुद ही 2 पुलिस वालों को मारा। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता ही नहीं वो बीमार है। वो एक मर्ज में मुब्तला है जिसमें इंसान नॉर्मल नहीं रहता और उसके 2 रूप होते हैं। ये मूवी आई थी 2004 में और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4 और इसके लीड रोल में थे जॉनी डेप यानी कैप्टन जैक स्पैरो। नंबर 2, मेमेंटो। भाई साहब, ये मूवी ना अगले 100 सालों बाद भी देखी जाएगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगले 100 सालों के बाद भी मेमेंटो जैसी दमदार मूवी नहीं बन सकती, सिर्फ और सिर्फ द मशीनिस्ट को छोड़कर। मेमेंटो का लेवल कोई नहीं छू सकता। क्रिस्टोफर नॉलन सर ने क्या शानदार मूवी बनाई है। मेमेंटो वही मूवी जिसको देखकर बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा ने 7 से भी ज़्यादा कॉपी की हैं या इंस्पिरेशन, और जिसमें गजनी नुमाया है। भाई ये मूवी सबसे ऊपर है, जितनी भी मूवीज़ मैं पहले बता चुका हूँ इन सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि ये मूवी बिल्कुल नॉन लीनियर फॉर्म में चलती है। आप इस मूवी को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप कॉपी पेन लेकर हिसाब न करने लग जाएं। पहली बार में इस मूवी को किसी का बाप भी नहीं समझ सकता। इस मूवी के 2 हिस्से हैं, एक ब्लैक एंड वाइट वर्जन और दूसरा कलर वर्जन। इस मूवी का जो कलर वाला हिस्सा है वो हमें बताता है कि मूवी आगे की तरफ चल रही है, और जो ब्लैक एंड वाइट वाला हिस्सा है वो हमें बताता है कि मूवी प्रेजेंट में चल रही है, अभी चल रही है, और जिसमें वॉइस ओवर चलती रहती है। मुझे खासकर इस मूवी की एडिटिंग, जिस तरह से इस मूवी को एडिट किया गया है, सीन की अदला बदली करके, जो सीन पहले आना चाहिए उसे बाद में दिखाया जाता है और जो सीन बाद में आना चाहिए वो आपको पहले ही दिखा दिया जाता है। ये मूवी शुरू ही ऐसे होती है कि सबसे पहले आपको मूवी का लास्ट वाला सीन दिखाया जाता है। फक्ड अप। भाई साहब, कहानी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कहानी बाबा वेरी सिंपल। स्टोरी ये है कि एक बंदा जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, यानी भूलने की, छोटी छोटी बातें भूलने की। अब उसे तो पता है कि वो कौन है और कहाँ से है, और उसे ये भी पता है कि उसकी बीवी की हत्या की गई, उसे किसी ने कत्ल कर दिया, और उसकी बीवी की हत्या करने वाले का नाम है टेडी। अब उसे उसको BC को ढूंढना है, उसे मार चखानी है और उससे अपनी बीवी का बदला चुकाना है। अब चूंकि उसे चीज़ें भूलने की बीमारी है तो वो हर चीज़ का एक फ़ोटो अपने पास रखता है। उसके अपने कार की फ़ोटो, घर की फ़ोटो, अपने कमरे की, और मर्डरर, और वो बहुत चालाकी से काम लेता है। अगर बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है तो वो अपने हाथ पर, अपने पूरे बॉडी पर अपने लिए नोट छोड़ता है, और बॉडी पर लिखने का मतलब ये है कि कोई उसे मिटा नहीं सकता, कोई उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। यार कमाल की मूवी है कसम से। और क्या बताऊँ मैं आपको इस मूवी के बारे में, सब कुछ तो बता दिया। अरे हाँ, ये मूवी ऑस्कर विनर है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6 और ये मूवी आई थी सन 2000। ओह यार, मूवी ऐसे ख़त्म हो जाती है जैसे अभी भी मूवी में बहुत कुछ दिखाना ज़रूरी था, लेकिन अचानक से ब्लिंक। नंबर 3, ज़ोडिएक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मूवी एक सीरियल किलर ज़ोडिएक पर बनाई गई है, जो कि 60 और 70s में लोगों को मारकर खुश होता था, क्योंकि उसे, जैसा कि उसका कहना है कि तुम लोग नहीं समझ सकते कि जब मैं कत्ल करता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है। मैं कत्ल करता हूँ खुशी पाने के लिए। और इस मूवी में भी उसी दौर को ध्यान में रखकर वैसा ही सिनेरियो बनाया गया है। आप इस मूवी को देखते वक्त बिल्कुल भी नहीं पहचान जाएंगे कि ये मूवी 2007 की है। इस मूवी में हमें बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलते हैं, जैसे रॉबर्ट डानी जूनियर, जो कि टोनी स्टार्क आयरन मैन के नाम से मशहूर हैं,
जो कि एक क्रिमिनल रिपोर्टर का रोल प्ले करते हैं। मार्क पुफेलो हमारे हल्क भैया को हम एज ए इंस्पेक्टर देखते हैं। फिर जैक कैलेनहेल जो कि एक कार्टूनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। मूवी पहले तो बहुत अच्छी चल रही होती है, हमें मज़ा आने लगता है कि अब सीरियल किलर पकड़ा जाएगा। अब 1 घंटा तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बाद में मूवी बेमज़ा होने लगती है। ये इसलिए होता है कि मूवी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके में बनाया गया है। जो घटनाएं उस दौर में हुई थी वही दिखाया गया है, अपनी तरफ से मसाला लगाने की कोशिश नहीं की गई। इस मूवी के डायरेक्टर हैं डेविड फिंचर और ये मूवी आई थी 2007 में। तो भैया कैसी लगी आपको ये वीडियोस कमेंट में बताना। अब मैं मिलूँगा अगली वीडियो में।